सबकी आंखों का तारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा। मन ही मन क्यों जले राधिका, मोहन तो है सबका प्यारा। मन ही मन क्यों जले राधिका, मोहन तो है सबका प्यारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा। यमुना तट पर नंद का लाला जब जब रास रचाए रे। यमुना तट पर नंद का लाला जब जब रास रचाए रे। तन मन डोले कान्हा ऐसी बंसी मधुर बजाए रे। सुध बुध भूले खड़ी गोपियाँ जाने कैसा जादू डाला। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा। रंग सलोना ऐसा जैसे छाई हो घट सावन की। रंग सलोना ऐसा जैसे छाई हो घट सावन की। फेरी में तो हुई दीवानी मनमोहन मन भावन की। तेरे कारण देख सांवरे छोड़ दिया मैंने जग सारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा। मन ही मन क्यों जले राधिका, मोहन तो है सबका प्यारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा। भगवान कृष्ण ने अपने शरीर और अपने जीवन को कुछ महत्व ना देते हुए और आत्मा को ही अपनी सबसे पवित्र दौलत बताते हुए अर्जुन से कहा कि मेरे बच्चे, दुख से घबरा मत। दुखी तो वह अपरित है जिससे सारे पाप धुलते हैं, और तुझ में, मुझ में और सारी दुनिया के आदमियों में एक ही तो परम आत्मा का निवास है। इसलिए अपनी मोह ममता को तज कर अपना धनुष बाण उठा और मैदान में खड़े तेरे दुश्मनों का, तेरे लिए इतनी जो मोह है, ममता है, जगी है, का संहार कर। झनकार नामक प्रोग्राम की ओर से सभी मानव जाति पर परमपिता परमात्मा की अनुकंपा रहे और संसार में सर्वत्र शांति, प्रेम और संधि स्थापित हो। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और केमछो। प्रतिमा का साथ है प्लेनेट FM 104.6 की लहरों पर, और झनकार नामक आपके साथ में है बहनों का कार्यक्रम वुमेन्स हिंदी रेडियो प्रोग्राम, महिलाओं का प्रोग्राम। हमारे प्रोग्राम को आप इंटरनेट पर सुन सकते हैं और पता है www.planetaudio.org.nz/झनकार। 7 दिनों तक ये प्रोग्राम इंटरनेट पर रुका रहता है। अगर आज आपको मौका नहीं मिला तो ज़रूर आप 7 दिन के अंदर में कभी भी जाकर हमारे प्रोग्राम को सुन सकेंगे। उम्मीद रखती हूँ कि आज का जो खास प्रोग्राम कृष्ण जन्माष्टमी पर है, आपका मन भाएगा और कृष्ण के प्यारे प्यारे भजनों से आपको आज आनंद प्रदान करूँगी।
सखी रात शाम सपने में आई, आरी रात शाम सपने में आई। मेरे धैया पी गए मेरे धैया, हाँ धैया पी गए सररररररर। रात शाम सपने में आई, रात शाम सपने में आई, धैया पी गए सररररररर। रात शाम सपने में आई, रात शाम सपने में आई। जब शाम मेरी खिड़की खोली, जब शाम मेरी खिड़की खोली, खिड़की कर गई चररररररर। रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, धैया पी गए, धैया पी गए सररररररर। रात शाम सपने में आई, रात शाम सपने में आई। जब शाम मेरी बैया पकड़ी, जब शाम मेरी बैया पकड़ी, बैया कर गई तररररररर। रात शाम सपने में आई, रात शाम सपने में आई, धैया पी गए, धैया पी गए सररररररर। रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। जब शाम मेरो माखन खायो, जब शाम मेरो माखन हारी, माखन 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 खायो। मटकी फोड़ी, मटकी फोड़ी तररररररर। रात शाम सपने में आई, रात शाम सपने में आई, धैया पी गए, धैया पी गए सररररररर। रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। जब शाम मेरी चुनर झटकी, जब शाम मेरी चुनर झटकी, चुनर उड़ गई, चुनर उड़ 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 गई, उड़ उड़ गई, उड़ उड़ गई, चुनर उड़ गई फररररररर। रात शाम सपने में आई,
रात शाम सपने में आए, खइए पी गए, खइए पी गए सररररररर, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। भजबाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवि, भव से तर जाए तररररररर, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, खइए पी गए, खइए पी गए सररररररर, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने। भारत त्योहारों का देश है। यहाँ हर वर्ष कई त्योहार मनाए जाते हैं। भारत के प्रमुख त्योहारों है दशहरा, होली, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, दिवाली। जन्माष्टमी भारत के बड़े त्योहारों में से एक है। ये त्योहार श्री कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है और भारत में इस दिन दफ्तर आदि बंद होते हैं। कहते हैं कि आज से लगभग 500,000 वर्ष पूर्व मथुरा के राजा कंस ने अपने बहनोई और बहन देवकी को जेल में डाल रखा था और उससे डर था कि इनकी जो संतान उसे कहीं मार ना डाले। अतः कारागार में ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ। वासुदेव ने श्री कृष्ण को टोकरी में उठाकर गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ना चाहा और उस काली अंधेरी रात में चौकीदार और सिपाही सब सो गए। कारागार के द्वार अपने आप खोल गए और आकाश में चमकती बिजली ने मार्ग दिखाकर वासुदेव को नंद के यहाँ पहुंचाया। तो यशोदा माता और नंद का प्यार पाकर श्री कृष्ण बड़े हुए और बड़े होने पर श्री कृष्ण ने कंस को मारकर अपने माता पिता को जेल से छुड़ाया। इसी कृष्ण ने बड़ा होकर महाभारत के युद्ध के समय कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। उन्होंने पापियों का नाश करके धर्म की रक्षा की। इन्हीं श्री कृष्ण के जन्म दिन को भारतवासी हर वर्ष धूमधाम से मनाते हैं। लोग इस दिन व्रत रखते हैं, मंदिरों को सजाया जाता है, मंदिरों में भजन और कीर्तन होते हैं और श्री कृष्ण के जीवन पर प्रकाश डालने के लिए नाटक और लीलाएं होती हैं। लोग रात के 12 बजे अपना व्रत खोलते हैं और इस दिन और दूसरे दिन भारत में झांकियां दिखाई जाती है। श्री कृष्ण को योगी राज कहा जाता है और उनका जीवन और उनके उपदेश आज भी हमें सन्मार्ग दिखाते हैं। ऐसे महापुरुष के जन्म दिन को हर वर्ष हमें प्रेम और श्रद्धा से मनाना चाहिए। साजू बोलो रे ए मारा श्याम रे कौन
वाड़ा मारा कान जी। भाई बहनों, कृष्ण जन्माष्टमी को ध्यान में रखते हुए हम प्रोग्राम का श्री गणेश कराते रहे इन सुंदर भजनों से। श्री कृष्ण भगवान का जन्म भाद्रपद अष्टमी को हुआ था और ये पर्व उस समय से मनाया जाने लगा और दुनिया में सर्वत्र हिंदू लोग इस महत्वपूर्ण त्योहार को बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अवतरित होता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सन्मुख में प्रकट होता हूँ। द्वापर युग में कंस के अत्याचारों से पृथ्वी कांप रही थी और उस समय कृष्ण भगवान ने माता देवकी के गर्भ से बालक के रूप में मथुरा में जन्म लिया था और उनके पिता वसुदेव और माता देवकी कंस के कारागार में बंद थे। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब कारागार के पहरेदारों को गहन नींद आ गई और सब सो गए और ईश्वर की कृपा से वसुदेव और देवकी की जो हथकड़ियां है भी खुल गई।
तो कंस बड़ा दुष्ट था और वह देवकी के गर्भ से पैदा हुई संतानों को नवजात अवस्था में ही मार डालता था। इसलिए श्री कृष्ण को बचाने के लिए वासुदेव रातों रात यमुना नदी पार करके गोकुल में नंद के घर उन्हें पहुंचाकर उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से पैदा हुई बालिका को अपने साथ ले आए। और कृष्ण जी के मामा कंस ने सोचा कि देवकी ने इस बार फिर लड़की को जन्म दिया है और उसने उस बालिका को मौत के घाट पहुंचाने के निमित्त उसे उठाकर पत्थर पर दे पटका और उसी वक्त वह कन्या उड़कर आकाश में अदृश्य हो गई और वहां से बुलंद आवाज में बोली, कंस तुझे मारने वाला गोकुल में पैदा हो चुका है जहां उसका पालन पोषण हो रहा है। अब तुम किसी भी हालत में बच नहीं सकोगे। श्री कृष्ण जी ने अपनी बाल लीलाओं से सब ब्रजवासियों का मन जीत लिया था। जब वे अपनी मुरली बजाते थे तब उसका जो प्रभाव मंत्र मुग्धकारी होता था और भगवान के अनुसार उनकी बंसी की तान में इतना आकर्षण रहता था कि उसे सुनकर गोपियां अपना काम धाम जो है छोड़कर श्री कृष्ण जी के पास दौड़ी चली जाती थी और उनके साथ रास लीला करने लगती थी। बड़े होने पर श्री कृष्ण जी ने कल्यानाग को मारा और कंस का जो वध करके उन्होंने उसके पिता उग्रसेन, जिसका अपहरण उसने पहले ही कर लिया था, को मथुरा की जो राजगद्दी पर बैठाया और कंस का वध करके कृष्ण जी ने अपने वायदे तथा कर्तव्य की पूर्ति की, अत्याचारों का विनाश किया और धर्म की स्थापना की। महाभारत में कृष्ण जी ने पांडवों की सहायता की थी। उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश देकर उन्हें युद्ध करने के लिए प्रेरित किया था। श्रीमद् भागवत गीता विश्व का सबसे उत्तम ग्रंथ माना जाता है। शरीर से श्री कृष्ण जी श्याम वर्ण के थे, सिर पर मुकुट और देह पर पीतांबर यानी कि पीले रंग का वस्त्र धारण करते थे। उनका मुख्य आयुध यानी शस्त्र सुदर्शन चक्र था और वे राजनीति, धर्मनीति तथा अन्य सभी विद्याओं के प्रकांड विद्वान थे। मनिहारी का
श्री कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मंदिरों में जगह जगह कीर्तन तथा झांकियां सजाई जाती हैं। 12 बजे रात्रि तक व्रत रहकर भगवान का प्रसाद लिया जाता है और दूसरे दिन प्रातः ही इसी उपलक्ष्य में नंद महोत्सव भी मनाया जाता है। भगवान के ऊपर एक हल्दी, दही, घी, तेल आदि छिड़ककर आनंद से पालने में झुलाया जाता है और जन्माष्टमी के दिन उपवास करने से मनुष्य 7 जन्मों के पापों से छूट जाता है। 2 धर्म शास्त्रों में पलंग पर देवकी सहित श्री कृष्ण के पूजन का विधान बतलाया गया है। छोटी सी कथा है कि द्वापर युग में जब पृथ्वी पाप तथा अत्याचारों के भार से दबने लगी थी तो पृथ्वी गाय का रूप बनाकर सृष्टिकर्ता विधाता के पास गई और वहाँ ब्रह्मन जी सब देवताओं के सम्मुख पृथ्वी की जो दुखांत कथा है उसको सुना गए। तब सभी देवगण निर्णयार्थ विष्णु के पास चलने का आग्रह किए और सभी लोग पृथ्वी को साथ लेकर और क्षीर सागर पहुंचे, जहां भगवान विष्णु अनंत शैया पर शयन कर रहे थे। स्तुति करने पर भगवान की जो निद्रा भंग हुई तथा सबसे आने का कारण पूछा। तब दीन वाणी में पृथ्वी बोली कि महाराज, मेरे ऊपर बड़े बड़े पापाचार हो रहे हैं और इसलिए इसका निवारण कीजिए। ये सुनकर भगवान बोले कि मैं ब्रजमंडल में वसुदेव गोप की भार्या कंस की जो बहन देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। तुम लोग ब्रज भूमि में जाकर यादव कुल में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वही देवता तथा पृथ्वी ब्रज में आकर यहुकुल में नंद, यशोदा तथा गोपियों के रूप में पैदा हुए और कुछ दिन व्यतीत हुए। वसुदेव नवविवाहित देवकी तथा साले कंस के साथ गोकुल जा रहे थे। तभी अचानक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिसको तुम अपनी बहन समझकर साथ ले जा रहा है, उसी के गर्भ का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। कंस ये सुनते ही तलवार निकालकर देवकी को मारने दौड़ा। तब वासुदेव ने हाथ जोड़कर कहा कि कंसराज, ये औरत बेकसूर है, उसे आपका मारना ठीक नहीं है। पैदा होते ही मैं आपको अपनी सब संतानों दे दिया करूंगा, तो कौन आपको मारेगा? कंस उनकी बात मान गया तथा उन्हें जेल में ले जाकर बंद कर दिया और इसी रीति से वसुदेव अपने सभी पुत्रों को देते गए तथा पापिष्ट कंस मारता गया। और देवकों के 7 पुत्र मारे जाने के पश्चात 8वें गर्भ की बात जब कंस को मालूम हुई, तब विशेष कारागार में डालकर पहरा लगवा दिया। भादों की भयावनी रात के समय जब शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो चारों ओर प्रकाश फैल गया। लीलाधारी भगवान की ये लीला देखकर वसुदेव देवकी उनके चरणों में गिर पड़े और भगवान कृष्ण ने बालक रूप में होकर अपने को गोकुल नंद घर पहुंचाने तथा वहां से कन्या लाकर कंस को सौंपने का आदेश दिया। जब वसुदेव कृष्ण को गोकुल ले चलने को तैयार हुए, तभी उनके हाथ की जो हथकड़ियां है तड़तड़ा कर टूट गई। दरवाजे अपने आप खुल गए और पहरेदार सोए हुए नजर आए। वसुदेव ने जब कृष्ण को लेकर यमुना में प्रवेश किया तो जमुना बढ़ने लगी और यहाँ तक कि गले को छू लिया। चरण कमल छूने को ललायित जमुना कृष्ण द्वारा पैर लटका देने पर बिल्कुल घट गई। वसुदेव यमुना पार करके गोकुल गए और वहां खुले दरवाजे तथा सोई हुई यशोदा को देखकर बालक कृष्ण को वहीं सुला दिया और सोई हुई कन्या को लेकर चले आए। जब वसुदेव कन्या लेकर आ गए तो जेल के दरवाजे पूर्ववत बंद हो गए। वसुदेव देवकी के हाथों में हथकड़ियां पड़ गई तथा कन्या रोने लगी और जगे हुए प्रहरी गणों ने कन्या रुदन सुनकर तुरंत कंस के पास खबर दी।
ये सुनते ही कंस ने कन्या को लेकर पत्थर पर पटकना चाहा, लेकिन वह हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई तथा वहां पहुंचते ही साक्षात देवी के रूप में प्रकट होकर बोली कि हे कंस, तुम्हें मारने वाला तो गोकुल में बहुत पहले ही पैदा हो चुका है। यही भगवान कृष्ण बड़े होने पर अकासुर, पूतना तथा क्रूर कंस जैसे राक्षसों का जो वध है वो करके पृथ्वी तथा भक्तों की रक्षा की।
और भाइयों बहनों, प्रतिमा का साथ है झनकार नामक प्रोग्राम में, बहनों का कार्यक्रम में। उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम जो हमने कृष्ण जन्माष्टमी पर आधारित किया है, आपका मन भा रहा है और प्यारे प्यारे भजनों से आपको शांति मिल रही होगी। तो भाद्रपद कृष्ण एकादशी को जया, कामिका तथा अजा यानी प्रबोधनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। और इस दिन विष्णु जी की जो पूजा है वो करनी चाहिए। रात्रि के जागरण तथा व्रत रखने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। सुंदर कथा है इसके साथ में भी जुड़ी है, ये भी आपको सुनवाती हूँ कि सतयुग के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र दान के लिए जगत प्रसिद्ध है और ऋषि विश्वामित्र को दक्षिणा चुकाने के लिए चांडाल के यहाँ नौकरी करनी पड़ी थी। और उनको जब शमशान घाट पर चांडाल कर्म करते करते बहुत समय बीत गया, तभी एक दिन अकस्मात उनसे गौतम ऋषि की भेंट हो गई और राजा ने उनसे बीती हुई सब बातें कह सुनाई। तब मुनि ने उन्हें इसी जया एकादशी व्रत करने को कहा। हरिश्चंद्र ने ये व्रत करना आरंभ कर दिया और इसी बीच उनका पुत्र रोहित सर्प के डसने से मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो शैव्य रानी द्वारा शमशान पर ले आए जाने पर सत्यवादी ने शमशान कर मांगा, मगर असहाय शैव्य के पास था ही क्या। उन्होंने चुंदरी कोर चीरकर शमशान कर चुकाया। सत्य तथा व्रत के प्रभाव से भगवान साक्षात प्रकट हुए तथा राजा के सत्य की भूरी भूरी प्रशंसा की और भगवत कृपा से रोहित जीवित हो गया तथा तीनों प्राणी निर्काल तक राज्य सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को गए। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी कथा आपका भी मन भाया है। भाइयों बहनों, आइए अब आपको सुनवाते हैं एक और कृष्ण भजन। उम्मीद करती हूँ ये भी आप पसंद करेंगे।
बहनों, आज के प्रोग्राम को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं। सारा प्रोग्राम कृष्ण जन्माष्टमी पर आधारित रहा है। प्रतिमा का साथ रहा है प्लैनेट FM 104.6 की लहरों पर, और मेरा और आपका साथ यहीं पर छूट रहा है। आप हमारे प्रोग्राम को इंटरनेट द्वारा सुन सकते हैं www.planetaudio.org.nz/झनकार। और आने वाले शुक्रवार को एक बार फिर से मेरा साथ आपके साथ में हो जाएगा। तब तक के लिए खुश रहिए। झनकार बहनों का कार्यक्रम की ओर से आप सभी हिंदू भाइयों बहनों को ये कृष्ण जन्माष्टमी का जो पावन पर्व रहा है बहुत ही शांतिपूर्वक बीता है, मैं उम्मीद करती हूँ, और कल्याणकारी रहा है। नमस्ते।